एक समय की बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक छोटा सा इलाका था। वहाँ की सड़कें कच्ची थीं, लेकिन लोगों के दिल सीधे और सच्चे थे। इसी इलाके में रहता था हल्क। दिखने में साधारण, पर कंधों में गजब की ताकत और दिल में अपनों के लिए अटूट भरोसा। हल्क के जीवन में दो ही सबसे बड़े सहारे थे, उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन। माँ की कमर अब झुक गई थी, आंखों से कम दिखता था, पर अनुभव और समझ आज भी जिंदा थीं। बहन चंचल थी, हर बात पर सवाल पूछने वाली और हर मुश्किल में भाई का हाथ थामने वाली। एक दिन तीनों ने तय किया कि वे जंगल पार करके अपने पुराने गांव जाएंगे। ये सफ़र आसान नहीं था, पर मजबूरी भी थी। सुबह सुबह वे निकल पड़े। जंगल हरा भरा था, हवा साफ थी, पंछियों की आवाज़ें मन को शांति दे रही थीं। हल्क आगे आगे चल रहा था, पीछे माँ और बहन धीमे कदमों से। बहन कभी पेड़ों की ओर इशारा करती तो कभी रास्ते की हालत पर शिकायत करती। माँ मुस्कुरा देती और हल्क बिना बोले सब समझ जाता। पर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, जंगल गहराता गया, रास्ता सुनसान होने लगा। तभी अचानक कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी, हंसी, शोर और घमंड से भरी। रास्ते के बीच जमींदार के आदमी खड़े थे, महंगे कपड़े, हाथों में लाठियां और आंखों में डराने वाला आत्मविश्वास। उनका सरगना आगे आया। उसने हल्क को ऊपर से नीचे देखा और हंसते हुए बोला, अरे ओ हल्क, मेरे रास्ते से हटला, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हल्क रुका, पीछे माँ और बहन को देखा, फिर शांत स्वर में बोला, रास्ता किसी का नहीं होता। ये सुनते ही वे लोग ठहाके लगाने लगे। एक ने आगे बढ़कर कहा, बहुत हीरो बन रहा है क्या? एक आदमी ने माँ के पास जाने की कोशिश की। बहन डरकर चीख पड़ी। यही वो पल था जब हल्क का संयम हिल गया। वो आगे बढ़ा, सीधी नज़र से देखते हुए बोला, ज्यादा आगे बढ़े तो ठीक नहीं होगा। पर घमंड सुनता नहीं। लाठियां उठीं, धक्का मुक्की शुरू हो गई। हल्क ने पहले वार नहीं किया, लेकिन जब चोट पड़ी तो उसने भी खुद को रोका नहीं। एक आदमी जमीन पर गिरा, दूसरा पीछे जा टकराया, धूल उड़ने लगी। माँ कांप रही थी, बहन की आंखों में आंसू थे। हल्क अकेला था और सामने कई लोग। थकान बढ़ रही थी। एक पल के लिए वो लड़खड़ाया, घुटनों के बल बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा, आंखें बंद की और मन ही मन बोला, हे राम, अगर आज मेरी परीक्षा है तो मुझे टूटने मत देना। उसी क्षण जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, पत्तों की आवाज तक थम गई। जमींदार के आदमी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी सामने एक तेज प्रकाश फैला। उस प्रकाश के बीच धनुष लिए एक तेजस्वी पुरुष खड़ा था। चेहरे पर शांति, आंखों में न्याय और पूरे वातावरण में मर्यादा। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सब समझ गए, ये साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी उपस्थिति मात्र से